नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नमन। आप देख रहे हैं एंड्रॉयड और ये है हमारे पास iQOO 9 Pro, अभी के टाइम का सबसे सस्ता फोन जो कि 8 Gen 2 चिपसेट साथ आता है। और वहीं पे सेम चिपसेट साथ आता है ये हमारा OnePlus 12R, जो कि कहीं ना कहीं बेटर ब्रांड वैल्यू ऑफर करता है, साथ ही सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी इसका बेटर कहा जाता है। खैर, जब हमने इन दोनों को टेस्ट किया तो कहानी थोड़ा अलग रही। अब क्योंकि दोनों सिमिलर प्राइस रेंज के फोन हैं, परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन्स हैं, तो हमने ना इन दोनों फोन्स का परफॉर्मेंस वाला पार्ट बहुत अच्छे से टेस्ट किया है, साथ में कैमरा वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से टेस्ट किया है, और हीटिंग टेस्ट भी देखने को मिलेगा आपको, और बैटरी ड्रेन का पूरा डेटा स्टैट्स आपको दिखाऊंगा। ये वाली वीडियो देख के आपको इन सब चीजों का एकदम क्लियर आइडिया मिल जाएगा। वैसे iQOO आने के बाद सर्वप्रथम हमने इसका चार्जिंग टेस्ट किया था। इसमें 5160 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, और Type-C to Type-C वाला PD अडेप्टर दिया गया है इसमें, जो कि अच्छी बात है। हमारे फोन को 6% से 100% होने में लगे 28 मिनट 48 सेकंड। अब हमारे चार्जिंग टेस्ट में तो भाई OnePlus फास्ट निकला यहाँ पे। हाँ, आप दिमाग में रखिए, OnePlus में बैटरी का साइज भी थोड़ा बड़ा है। खैर, अब इन दोनों की अग्नि परीक्षा की बारी थी। यहाँ पे हम परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाले थे बहुत तगड़े तरीके से। सबसे पहले दोनों फोन्स को हमने फुल चार्ज किया, फुल ब्राइटनेस पे रखा, और हाँ, यहाँ पे आप नोट कर रहे होंगे कि इनडोर्स में OnePlus की ब्राइटनेस ज्यादा फील हो रही है और आउटडोर्स में भी ज्यादा फील होती है इसकी ब्राइटनेस। खैर, दोनों फोन्स का जो स्टार्टिंग में टेम्परेचर था बहुत सिमिलर था। सर्वप्रथम हमने डिस्क रीड एंड राइट स्पीड टेस्ट करी। iQOO यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल स्पीड से डेटा रीड एंड राइट कर लेता है, और ये बात सिर्फ स्कोर्स में नहीं है। अगर आप फाइल्स को कॉपी पेस्ट करेंगे ना, जैसे कि हमने भी करके देखा, तो वहां पे भी OnePlus की ओल्डर UFS 3.1 स्टोरेज से काफी फास्ट है। आई होप कि OnePlus ने जो रिसेंट ब्लंडर किया था UFS स्टोरेज को लेके आपको ज्ञात होगा। OnePlus अपने दोनों ही वेरिएंट 128GB और 256GB में UFS 3.1 स्टोरेज ही देता है, जबकि इन्होंने इनिशियली मार्केट किया था कि 256GB में UFS 4 स्टोरेज है, बट ऐसा था नहीं। और OnePlus ने अपनी गलती भी मानी और उन्होंने रिफंड भी स्टार्ट किया है। जिसने UFS 4.0 के चक्कर में 256GB बाय कर लिया था, वो रिफंड ले सकते हैं, बट इसके लिए आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा और आपको दिखाना पड़ेगा कि फोन आपका एकदम सेफ है। कुछ भी डेंट होगा तो सर्विस सेंटर डिनाई कर सकता है। खैर, इसके बाद बारी थी AnTuTu टेस्ट करने की। अब यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया कि iQOO जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज्यादा है, बट जब स्कोर्स देखते हैं तो ये भी भाई iQOO में काफी ज्यादा है। हाँ, OnePlus में मैंने हाई परफॉर्मेंस मोड ऑन नहीं किया था, ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्मार्टफोन है, इसको खुद पता होना चाहिए कि कब कितनी ताकत लगानी है। और बैटरी पे जरूर नजर रखिएगा, क्योंकि बैटरी के स्टैट्स भी आपको शेयर करने वाला हूँ। तो AnTuTu टेस्ट करने के बाद सरप्राइजिंगली हमने देखा कि भाई iQOO ने 0% बैटरी ड्रेन करा, बट कहानी का जो ट्विस्ट है वो आगे आएगा। ये इक्विपमेंट्स रन किया भाई, अगेन यहाँ पे iQOO के स्कोर्स काफी ज्यादा आगे हैं। अगेन OnePlus में हाई परफॉर्मेंस मोड नहीं ऑन है। फिर हमने 15 मिनट्स 20 थ्रेड्स का एक CPU थ्रॉटल टेस्ट रन किया। अगेन यहाँ पे भी जो जिप स्कोर्स हैं और स्टेबिलिटी है वो iQOO की बेटर है, बट इस वाले टेस्ट में हमने नोटिस किया कि iQOO का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो लगभग 48.4 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, और OnePlus 42.9 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहा। फिर हमने दोनों को ठंडा किया, क्योंकि iQOO थोड़ा ज्यादा हीट हो गया था, तो ठंडा होने में इसको टाइम भी लगा। अब बारी थी थोड़ा गेमिंग बेंचमार्क टेस्ट करने की। तो यहाँ पे हमने चूज किया 3D लाइफ का वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट, और सरप्राइजिंगली इस बार OnePlus ने टेम्परेचर ज्यादा गेन किया, और यहाँ पे स्टेबिलिटी स्कोर्स भी OnePlus में स्लाइटली बेटर रहे। तो ये सारे बेंचमार्क टेस्ट करके हमको ये आइडिया लगा कि जब आप CPU इंटेंसिव टास्क करते हैं तो iQOO ज्यादा टेम्परेचर गेन करता है, बट उसकी वजह से इस फोन में परफॉर्मेंस में कोई ड्रॉप नहीं देखने को मिलता। अब बैटरी का क्या हाल है? iQOO ने एकदम बैटरी ड्रेन नहीं करी थी AnTuTu में, बट इतने टेस्ट करने के बाद iQOO का बैटरी ड्रेन ज्यादा हो गया। फिर हमने सोचा कि भाई बैटरी ड्रेन ही कर रहे हैं थोड़ा इसकी, तो हम कॉलिंग टेस्ट भी कर ही लेते हैं। फिर हमने दोनों फोन्स में वाईफाई कॉलिंग, वाईफाई ऑफ कर दिया। सेलुलर डेटा पे हमने कॉलिंग टेस्ट करा। अगेन यहाँ पे भी जो बैटरी ड्रेन हुआ वो iQOO में थोड़ा सा ज्यादा रहा, और साथ ही हमने ये भी नोटिस किया कि कॉलिंग के दौरान दोनों ही फोन्स बिल्कुल वार्म नहीं होते। साथ ही यहाँ पे बैटरी के बारे में एक कंक्लूजन देना चाहूंगा, जो OnePlus 12R है ना, इसका बैटरी बैकअप iQOO Neo 9 Pro से बेटर है। क्योंकि क्या हुआ था कि रात में हमने जहां तक टेस्ट किया था ना, लगभग 1:30 बज गए थे। उसके बाद हमने दोनों फोन्स को छोड़ दिया था, और अगले दिन हम गए कैमरा टेस्ट करने दोनों का। जी हाँ, कैमरा सैंपल्स, वीडियोस सब दिखाऊंगा, बस आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो ये रहे पूरे स्टैट्स जो हमने स्टार्टिंग में चार्ज करके और परफॉर्मेंस टेस्ट किया और बाकी सब चीजें की। उसके बाद कैमरा टेस्ट किया, तो ओवरऑल जो बैटरी बैकअप निकला कुछ ये निकला। सिमिलर स्टैंड बाय टाइम, सिमिलर स्क्रीन ऑन टाइम, और सिमिलर ऐप यूजेस यहाँ पे था हमारा। मे भी आप कहेंगे कि भाई OnePlus की बैटरी बड़ी है इसलिए परसेंटेज का थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे बैटरी ड्रेन को हमने एग्जैक्टली कैलकुलेट किया mAh में, तो यहाँ पे OnePlus ने थोड़ा कम बैटरी ड्रेन करी है एज कम्पेयर टू iQOO। अच्छा, कैमरा टेस्ट के बाद हमने फोन को फुल चार्ज किया था, और उसके बाद फिर हमने BGMI ट्राई किया था। 1 घंटे का गेम प्ले किया था हमने साइड बाय साइड एक साथ। जहाँ पे स्टैट्स दिख रहे हैं आपको वो लगभग 42 मिनट्स के हैं, क्योंकि लगभग 22 मिनट का सेशन वो अलग काउंट हो गया था। यहाँ पे इस ग्राफ में आप साफ साफ देख सकते हैं जो FPS स्टेबिलिटी है वो मच बेटर है iQOO में। OnePlus के ग्राफ में आप FPS का ड्रॉप इजीली नोटिस कर सकते हैं, और ये रियल टाइम जब हम गेम प्ले कर रहे थे तब भी हमने नोटिस किया है। फिर से कहना
चाहूंगा ये हाई परफॉर्मेंस मोड में नहीं था। यहाँ पे हमने स्मूथ ग्राफिक्स और 90 FPS सेट किया था दोनों ही फोन्स में। खैर OnePlus में 90 FPS की कहानी थोड़ा सा अलग है, उसकी बात भी आगे करेंगे। बट एट द सेम टाइम iQOO ने यहाँ पे भी टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा गेन किया, जैसा कि इसने पिछले दिन कुछ और टेस्ट में भी किया था। और अगेन यहाँ पे भी बैटरी ड्रेन की बात करें तो iQOO ने ज्यादा किया। बट iQOO ने बोला था कि इसमें फ्रेम इंटरपोलेशन करके BGMI में 144 FPS तक गेमिंग की जा सकती है। बट इसको ऑन करते ही भाई फ्रेम्स और कम हो जाते हैं, 70 से 76 FPS के अराउंड ही रह जाते हैं। अब मैं आपको क्लियरली परफॉर्मेंस, हीटिंग, बैटरी का एक कंक्लूजन देना चाहूंगा। तो चाहे हम बेंचमार्क्स की बात करें, गेमिंग की बात करें, रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस की बात करें, iQOO OnePlus से बेटर परफॉर्म करता है। बट ठीक उसी समय ये टेम्परेचर भी ज्यादा गेन करता है और बैटरी ड्रेन भी इसका OnePlus से थोड़ा ज्यादा है। अब OnePlus 12R को हम एज अ प्राइमरी फोन बना के ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, टेस्ट कर चुके हैं और इसका जो बैटरी बैकअप है बहुत कमाल है। ओवरनाइट आइडल ड्रेन, 4G पे, वाईफाई पे सब कुछ हमने टेस्ट किया है। बैटरी बैकअप से हमें कोई शिकायत नहीं है इसकी। हाँ, आने वाले टाइम में भी हम iQOO को प्रॉपर्ली इसी तरह से टेस्ट करेंगे और इसके रिव्यू में बात करेंगे एग्जैक्टली बैटरी कैसी परफॉर्म करती है। अभी के हिसाब से देखते हैं तो अगेन कहूंगा ये भी एक दिन आराम से निकाल सकता है। अब आई होप कि इन दोनों फोन्स के इस डिपार्टमेंट में जो भी आपके डाउट रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और इसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब ठोक दीजिए। और अब हम पहुंच चुके हैं कैमरा टेस्ट वाले सेगमेंट में। थकान लग गई है, कल बात करेंगे। नहीं, आपको कहीं नहीं जाना, एक फ्रेम के बाद मैं वापस आता हूँ। तो लीजिए, पुनः हम वापस आ गए। अब देखते हैं इन दोनों का कैमरा। दोनों के कैमरा स्पेक्स आपकी स्क्रीन पे हैं, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कैमरा के साथ, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों को लेके डे लाइट कैमरा टेस्ट करने निकले और मॉल के बाहर गए थे। तो वहां पे 2-2:30 बजे का टाइम था और धूप वहां पे सामने से आ रही थी। सबसे पहले हमने ये वाली फोटो अल्ट्रा वाइड में कैप्चर करी। तो हमने नोटिस किया कि OnePlus में ना ज्यादा डिटेल्स मिल जाती है। रेजोल्यूशन सेम है बट फिर भी डिटेल्स बेटर है इसमें। और वहीं पे सेम लाइटिंग, सेम एंगल पे मेन कैमरा की ये वाली इमेज देखिए। अब यहाँ पे जूम करने पे ना 3 बातें क्लियर हुई। पहला कि OnePlus काफी क्लोज टू नेचुरल कलर्स कैप्चर कर रहा है। सेकंड कि iQOO में ना ओवरऑल इमेज थोड़ा वाइब्रेंट दिख रही है। और थर्ड, iQOO क्या कर रहा है कि इमेजेस में शार्पनिंग एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है और कुछ कंडीशन में ये ओवर शार्पनिंग जैसा भी नोटिस होता है। और ये सेम चीजें हमने 2x मोड में भी नोटिस करी। फिर अगेंस्ट द लाइट जब हमने इमेज कैप्चर करी ना, फिर हमने नोटिस किया कि वाइब्रेंट कलर्स होने की वजह से iQOO की जो इमेज है थोड़ा आई कैची और क्रिस्प लग रही है। फिर सेम लोकेशन में सामने से लाइट पड़ रही थी, हमने सेल्फी कैप्चर करी, दोनों की रिजल्ट देखिए बहुत सिमिलर हैं। परंतु जैसे हम अगेंस्ट द लाइटिंग कंडीशंस में गए, यहाँ पे OnePlus की इमेज में थोड़ा धुंधलापन दिख रहा होगा आपको। वैसे ये काफी सही लोकेशन थी डायनेमिक रेंज को टेस्ट करने की। और हमने नोटिस किया कि हाइलाइट्स एंड शेडोज को दोनों ही फोन्स बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। 19-20 का फर्क है, बट फिर भी अगर एकदम नेट पिकिंग करते हैं ना तो iQOO स्लाइटली बेटर परफॉर्म करता दिखा यहाँ पे, स्पेशली हाइलाइट्स के लिए। फिर हमने 2x मोड में कुछ क्लोजअप शॉट्स कैप्चर करे। अगेन दोनों की इमेज बहुत अच्छी लगी है। अब बाकी यहाँ पे कलर्स का डिफरेंस है। iQOO में आपको थोड़ा सोशल मीडिया रेडी टाइप की इमेज मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे हम पोर्ट्रेट मोड की बात करें ना तो यहाँ पे भी कहानी बहुत सिमिलर ही है। हाँ, iQOO की मोस्टली इमेज में ना आपको कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज्यादा नोटिस होगा, तो ऐसे देखने में लगती है ना कि कलर करेक्टेड इमेज है। और OnePlus की इमेज ऐसे लगता है कि रॉ इमेज है, थोड़ा नेचुरल साइड ज्यादा रहती है। मोस्टली इमेज जो मैं आपको दिखाऊंगा ना, सब में आपको यही नोटिस होगा। बट iQOO को एक बड़ा एज मिलता है पोर्ट्रेट मोड में। यहाँ पे 2x जूम पे भी पोर्ट्रेट इमेज कैप्चर कर सकता है और इस बात में कोई संदेह नहीं कि 2x जूम वाली पोर्ट्रेट इमेज ज्यादा बेटर लगती है, ज्यादा बेटर पर्सपेक्टिव लगता है वो। हाँ, इतना बता दूं, iQOO इसे डिजिटल जूम के थ्रू अचीव करता है। खैर, ये वाली इमेज देखिए, थोड़ा सा अगेंस्ट द लाइट थी और यहाँ पे भी OnePlus की इमेज में हेज की वजह से ये पोल आपको ना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, iQOO में क्लियर दिख रहा है। बट इस वाली इमेज में हमने नोटिस किया कि iQOO ने पहली बार स्किन को काफी वाइट कर दिया है। ये इमेज के कलर्स को थोड़ा सा बूस्ट करता है, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ऐड करता है। बट इस वाली इमेज में इसने स्किन को भी मैनिपुलेट किया और सेम चीज 2x मोड में भी नोटिस किया। फिर हम मॉल के अंदर गए। अब वहां पे क्या होता है, आर्टिफिशियल लाइटिंग रहती है, चकाचौंध रहती है एकदम से। और मोस्टली लोग जो मॉल वॉल जाते हैं तो फोटोज क्लिक करते हैं। तो इस कंडीशन में 95% ऑफ द टाइम हमें iQOO के रिजल्ट्स बेटर लगे। पहला रीजन है कि ये बैकग्राउंड में जो लाइट्स पड़ रही होती है ना, उनको काफी अच्छे से बैलेंस कर लेता है। जैसे आप इन इमेज में देखेंगे ना तो बैकग्राउंड में लाइट जल रही है, वो भी काफी अच्छे से एक्सपोज्ड है और जो सब्जेक्ट है उसे भी काफी अच्छे से मेंटेन किया है। अच्छा, मॉल के अंदर गए थे ना तो कुछ हमने वीडियोज भी शूट करी थी और वीडियोज की कहानी बताता हूँ आपको। यहाँ पे भी बहुत सिमिलर सी प्रोसेसिंग है जैसा कि हम इमेजेस में देख रहे हैं। OnePlus काफी नेचुरल से कलर्स रखता है और iQOO यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉन्ट्रास्ट ऐड करता है। कई बार ऐसा लगता है कोई लट लगा दिया गया है जिसमें कि कलर्स को थोड़ा ट्वीक कर दिया गया है iQOO की इमेज में, थोड़ा सा बूस्टेड कलर्स, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी एडिटेड वीडियोस लगती हैं। बाकी दोनों ही फोन 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और स्टेबिलिटी मुझे बहुत सिमिलर सी लगी। कुछ लाइटिंग में दोनों ही फोन थोड़ा सा जिटर करते हैं। वैसे iQOO में 8K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, परंतु यदि हम फ्रंट कैमरा की बात करते हैं वीडियोस में, दोनों ही फोन भाई 1080p 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और OnePlus में तो EIS इम्प्लीमेंट किया गया है तो थोड़ा स्टेबल वीडियो मिल जाती है। बट iQOO के फ्रंट कैमरा की वीडियो क्वालिटी बहुत बेकार लगी मुझे। ऑलमोस्ट 40,000 रुपए का फोन है और इसमें इनसे EIS भी
इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, वो भी 1080p 30 fps रेजोल्यूशन पे। ये बात अपने आप में बहुत हास्यास्पद है। अच्छा, वहीं पे मॉल में ना ये कलरफुल बॉल्स मिल गई थी भाई, तो हमने सोचा इनकी इमेज क्लिक कर लेते हैं, थोड़ा कलर्स का और अच्छे से टेस्ट हो जाएगा कि डिफरेंट कलर्स पे कैसे कैमरा रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे भी भाई दोनों ही कैमरा अपनी अपनी प्रोसेसिंग पे डटे रहे। वन प्लस में थोड़ा नेचुरल साइड इमेज मिली और iQOO में थोड़ा सा वाइब्रेंट और शार्प एंड इमेज। इसके अलावा सेल्फी कैमरा की बात करूं तो स्टार्टिंग में जब हमने आपको एक इमेज दिखाई थी अगेंस्ट द लाइट, उस कंडीशन में वन प्लस थोड़ा पीछे रहता है। अदरवाइज मोस्टली कंडीशंस में चाहे डे लाइट हो, लो लाइट हो, आर्टिफिशियल लाइट हो, सब जगह दोनों बहुत सिमिलर परफॉर्म करते दिखते हैं। कुछ इमेजेस में हमने नोटिस किया कि iQOO में स्लाइटली बेटर डिटेल्स मिल जाती हैं, और जब हमने इन दोनों फोन्स के कैमरा को लो लाइट में टेस्ट किया तो वहां पे भी भाई सिमिलर से रिजल्ट्स मिले जैसे कि डे लाइटिंग कंडीशंस में थे। बैकग्राउंड में लाइट पड़ रही होगी, उसको iQOO बेटर मैनेज करता है, बाकी इमेज को थोड़ा सा वाइब्रेंट रखता है। दोनों ही फोन्स में आर्टिफिशियल नॉइज बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता, और दोनों ही फोन्स इस वाले कैमरा टेस्ट में काफी कंसिस्टेंट लगे अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में। एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि दोनों ही फोन 40,000 रुपए के बजट में आते हैं। या तो बेटर अल्ट्रा वाइड हो सकता था या फिर एटलीस्ट 2x टेलीफोटो कैमरा लेंस हो सकता था इनमें। अभी के टाइम पे दोनों में से एक पिक करना पड़े ना तो मैं संभवतः iQOO के साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्लाइटली वाइब्रेंट इमेज पसंद है। नो डाउट इसमें कुछ कमियां लगी कैमरा में, लाइक कई बार स्किन को ओवर शार्पन कर देता है, थोड़ा आर्टिफिशियल कर देता है, बट इसका जो 2x मोड है ये अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करता है। तो पर्सनली कैमरा के लिए मुझे iQOO थोड़ा बेटर लग रहा है। बाकी एक बात और कहना चाहूंगा, यहाँ पे कुछ कैमरा सैंपल्स मैं अपलोड कर दूंगा ड्राइव में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड करिए, चेक करिए साइड बाय साइड। उसके बाद कमेंट्स में डिस्कस करते हैं कि आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। और इससे पहले कि आप में से कुछ महानुभाव पेड बाय iQOO, पेड बाय वन प्लस करने लगे, आपसे बताना चाहूंगा इन दोनों फोन्स को हमने खुद बाय किया है। इन दोनों ही ब्रांड्स के साथ दूर दूर तक हमारा कोई कोलैबोरेशन नहीं है, और इन केस कई बार जब ब्रांड से फोन आते भी है ना हमें, तो उस केस में भी जब हम रिव्यू या फिर कंपैरिजन वीडियो बनाते हैं ना तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस फोन के जो भी प्रोज एंड कॉन्स हम नोटिस करते हैं अपने टेस्टिंग में, वो सब आपके सामने रखते हैं। और मैं मानता हूं कि हमारे एंड्रॉइड चैनल की ना सबसे बड़ी यूएसपी आज के टाइम पे यही है। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि वन प्लस के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में मुझे कुछ चीजें ऊपर नीचे लगी, तो अभी तक की टेस्टिंग में हमने 3 अलग चीजें नोटिस करी इस वाले फोन के साथ। सबसे पहला कि इन दोनों ही फोन्स में LTPO डिस्प्ले है, तो ये 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज जा सकती है, बट जब हमने इसको चेक किया ना तो यहाँ पे iQOO तो सही जा रहा है, बट OnePlus 1 हर्ट्ज पे नहीं जाता। दूसरी बात जो कि हमने OnePlus 12R के पहले वीडियो में भी बात करी थी, ये फोन BGMI में 90 FPS सपोर्ट करता है, बट जब हम गेम प्ले करने जाते हैं तो ये 60 FPS पे ही चलता है। उसके लिए सेटिंग्स में रिफ्रेश रेट के अंदर जाके ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट में जाके BGMI को 90 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज पे सेट करना पड़ता है, तब जाके BGMI में 90 FPS सपोर्ट करता है। इसके अलावा दोनों ही फोन्स में जब हमने हाई रिफ्रेश रेट मोड में सेट करके टेस्ट किया तो कुछ ये एप्लीकेशन हैं जो कि हाई रिफ्रेश रेट बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करते हैं। हालांकि OnePlus आपको ऑप्शन देता है कि सारे एप्लीकेशंस को आप मैनुअली 120 हर्ट्ज पे सेट कर सकते हैं। और एक बात काफी अजीब सी नोटिस करी है, नेटफ्लिक्स में जब हम PIP मोड ऑन करते हैं ना, पिक्चर इन पिक्चर मोड, उसके बाद इसका UI बहुत जिटर सा करता है। अगर आपके पास OnePlus 12R है तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, कमेंट में बता भी सकते हैं। ये चीज हम काफी टाइम से नोटिस कर रहे हैं। अब मुझे ये क्लियर नहीं कि ये नेटफ्लिक्स का बग है या फिर OnePlus का बग है, क्योंकि बाकी फोन में ये इशू नहीं नोटिस हो रहा है। अच्छा, सॉफ्टवेयर से पहले ना थोड़ा सा डिजाइन की बात करना चाहूंगा। यहाँ पे iQOO में वीगन लेदर बैग मिल जाता है, एक ग्लास बैक वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, बट इसमें फ्रेम जो है प्लास्टिक का मिलता है। ऑनेस्टली बताऊं तो ये फोन बहुत बेसिक डिजाइन वाला, बेसिक बिल्ड वाला लगा मुझे। इंटरनेट पे भले ही बहुत ज्यादा हाइप हो कि भाई बहुत तगड़ा फोन है, देखने में बहुत कमाल लगता है, बहुत नॉर्मल लगता है ये फोन। हाँ, OnePlus के कंपैरिजन में काफी लाइट वेट और कंफर्टेबल है। वहीं पे OnePlus ग्लास बैक और मेटल फ्रेम के साथ काफी प्रीमियम फील होता है, बट स्लिपरी है। बाकी OnePlus का अलर्ट स्लाइडर है, यूजफुल फीचर है भाई। साथ ही OnePlus में इन डिस्प्ले स्कैनर इस बार ना काफी कन्वीनियंट जगह पे रखी गई है, ये अच्छा लगा मुझे। बाकी सॉफ्टवेयर में दोनों ही फोन्स आते हैं Android 14 के साथ, दोनों अपने अपने UI पे चलते हैं, OxygenOS और FunTouch OS पे। दोनों ही फोन्स को 3 OS अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। फर्स्ट बूट के बाद नोटिस किया कि iQOO में OnePlus से ज्यादा ब्लॉटवेयर हैं, बट इस बार iQOO ने भी सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा बेटर किया है पहले से, लाइक हॉट एप्स, हॉट गेम्स हटा दिए गए हैं, और प्री इंस्टॉल्ड थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है ना वो एकदम से थर्ड क्लास वाली नहीं है। फेसबुक, लिंक्डइन, स्नैपचैट ऐसी एप्लीकेशन मिल जाती हैं। हाँ, इनका जो V ऐप स्टोर है ना, इसकी फर्जी नोटिफिकेशंस आती हैं, तो उसे आपको ऑफ करना पड़ेगा। हालांकि iQOO इनिशियल सेटअप के दौरान कुछ ब्लॉटवेयर्स की लिस्ट देता है, अनचेक कर देंगे तो ये फालतू के ऐप्स इंस्टॉल नहीं होंगे, नहीं तो इंस्टॉल हो जाएंगे। इसके अलावा अभी तक UI में कोई भी एड्स नोटिस नहीं हुए हैं, बट ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ कि UI में एड्स बाद में नहीं आएंगे, क्योंकि हमने नोटिस किया है कि iQOO के कुछ फोन्स में ना बाद में एड्स आना शुरू हो जाते हैं। बाकी OnePlus 2-3 जगहों पे भाई बहुत सुपीरियर लगा मुझे। यहाँ पे जो UI एनिमेशन है भाई OnePlus के बहुत स्मूथ और बहुत अच्छे फील होते हैं। इसके अलावा दोनों में डुअल स्पीकर्स हैं, बट साउंड क्वालिटी OnePlus की बहुत बेटर है, लाइक काफी रिच फील होता है, और दोनों की हैप्टिक मोटर ऐसे
पिन पॉइंट वाली है, बट इंटेंसिटी के मामले में अभी भी भाई OnePlus बहुत सही है। वैसे हमने OnePlus के सॉफ्टवेयर इश्यूज के बारे में बात करी है, iQOO की बात नहीं करी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अभी ये वाला फोन टेस्टिंग में है और OnePlus 12R की टेस्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका रिव्यू आएगा ना तो और चीजें हम तब क्लियर करेंगे। अब क्योंकि हमने परचेज किया है तो डिवाइस लेट पहुंचा तो वीडियो लेट मिल रही है आपको, और रिव्यू भी इस हिसाब से लेट मिलेगा, बट एकदम प्रॉपर प्योर रिव्यू मिलेगा। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं क्लियर कंक्लूजन की, कुछ भी घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। OnePlus क्यों परचेज करें? पहली बात, ब्रांड वैल्यू, रीसेल वैल्यू OnePlus की मच बेटर है एज कम्पेयर टू iQOO। बहुत से लोग अभी भी iQOO को जानते भी नहीं है। प्रीमियम बिल्ड है और कर्व डिस्प्ले है इसमें, अलर्ट स्लाइडर, नेटफ्लिक्स, बेटर साउंड, हैप्टिक, ये सब मिल जाएगा आपको। वहीं पे यदि मैं iQOO की बात करूँ ना तो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो भाई इसका बहुत कमाल है, और हैवी परफॉर्मेंस, हैवी गेमिंग करनी है ना तो इससे बेटर फोन आज के टाइम पे इस प्राइस पे नहीं है। एटलीस्ट मैंने तो टेस्ट नहीं किया अभी तक। अब ये वाला फोन डिजाइन में थोड़ा सा लैग करता है, बट उसकी भरपाई ये करता है किससे? कैमराज से। तो ये फोन परफॉर्मेंस के साथ कैमराज भी ठीक ऑफर करता है। और एक बात, दोनों ही फोन्स में ना आयर ब्लास्टर भी दिया गया है, और दोनों ही फोन्स में आप डुअल सिम यूज कर सकते हैं, तो माइक्रो SD कार्ड नहीं लगा पाएंगे। सब कुछ बता ही दिए। एक बात और बता देता हूँ कि iQOO में तो आता है वीवो डायलर, तो चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। OnePlus आता है अभी भी गूगल के डायलर के साथ, बट इसमें आप ओप्पो का O डायलर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग इसमें भी कर सकते हैं। अब जिस दिन से हमारे पास iQOO Neo 9 Pro आया है उस दिन से हम इसकी टेस्टिंग में लगे हैं, और आज पूरे 4 दिन हो चुके हैं। उसके बाद हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अच्छी खासी मेहनत करी हमने इस पे, और आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। और जो भी आपका फीडबैक होता है हमारे कंटेंट के लिए वो भी आप कमेंट्स में दे सकते हैं। बाकी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।